अपने कोई आने वाला है मेहमान, कोई पता है कि आज इस एक मिनट माता जी रुको, एक मिनट रुको। देखो डॉक्टर साहब अभी ना दूसरी टिप्पणी में 1113 नंबर पेज पे ना नीचे टिप्पणी में कोई बात आई थी, उसके ऊपर प्रश्न उठा है ये, तो टिप्पणी में बता देता हूँ। अगर आपने सुनी है टिप्पणी तो देखिए, नहीं तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नहीं मेरे को पता नहीं है। हाँ, तो उस टिप्पणी में जो बात आई है कि अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है, इसलिए भक्त को जप ध्यान कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रियतम का काम सेवा और पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। भगवान की हर एक वस्तु नाम रूप आदि प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसलिए भक्त को जप ध्यान आदि कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, प्रत्युत भगवान के साथ अपना साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। अगर वह जप ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। इस पे प्रश्न है इनका, बोलो। आप क्या प्रश्न है बोलिए। मैं एक ऐसी डॉक्टर कि हमें जैसे आज कोई घर में कोई काम है, कोई आने वाले हैं, अपने जो नित्य पूजा आदि का क्रिया कार्यक्रम करते हैं, तो हम उनके आने से पहले सोचते पर पहले कर देते हैं, तो ये करना उचित रहता है या हमारे नियम टाइम पे करें वो? नहीं, अगर ऐसा हो तो एक नंबर बात ये है कि हम पहले हड़बड़ में पाठ पूजा और भगवान का भोग आरती इत्यादि नहीं करें। पहले अतिथि आ रहे हैं उनका सत्कार कर दें और बाद में खूब प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करें। हड़बड़ करके करना है ये तो एक प्रकार से भगवान की उपेक्षा हो गई ना। जी जी हाँ जी। नारायण। दिनेश जी, आप जैसे कह रहे थे कोई जो आप अपना सबकी तरफ से प्रश्न करके डॉक्टर साहब से खुलासा करवा लो कोई बात। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, ऊपर आया था कि अगर हम स्वार्थ रहित होकर के निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक अगर संसार का कर्म कर रहे हैं तो संबंध विच्छेद तो हो ही जाता है, लेकिन अगर हम कर्तव्य बुद्धि से भी अगर काम करेंगे तो संबंध विच्छेद हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न हमारा ये बन रहा था कि संसार में कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने से संबंध विच्छेद जैसे होता है, वैसे भगवान का जप ध्यान उपासना पूजा भी अगर कर्तव्य बुद्धि से किया जाएगा तो भगवान का प्रेम बढ़ने के बजाय भगवान से भी दूरी बढ़ती जाएगी या संबंध विच्छेद हो जाएगा। अर्थात पूजा कर्तव्य बुद्धि से नहीं करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न था। नहीं, ऐसा है कि यदि हम भगवान की सेवा पूजा भी कर्तव्य की दृष्टि से भी करते हैं तो भी भगवान से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा पूजा कर्तव्य की दृष्टि से भी कर रहे हैं तो भी भगवान उसको अपनी पूजा ही मांगते हैं यदि निष्काम भाव से कर रहे हैं तो, और सकाम भाव से कर रहे हैं तब तो संसार से संबंध जुड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा पूजा कर्तव्य की दृष्टि से भी कर रहे हैं तो भगवान इसको अपनी पूजा मानते हैं, इसलिए भगवान से संबंध विच्छेद नहीं होगा, संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा यदि हम निष्काम भाव पूर्वक कर रहे हैं। और यदि भगवान की भक्ति पूर्वक कर रहे हैं तब तो संबंध जुड़ ही रहा है, लेकिन यदि भक्ति का उद्देश्य नहीं है, केवल कर्तव्य से कर रहे हैं तो भी भगवान की पूजा हो रही है, इसलिए भगवान इसको अपनी पूजा मान लेते हैं। जी, भगवान से संबंध विच्छेद कभी हो ही सकता नहीं, चाहे भले हम पाप भी करें तो भी संबंध विच्छेद कभी नहीं होगा। हाँ, पाप करेंगे तो हम संसार से जुड़ जाएंगे, इसलिए भगवान का संबंध है वो प्रकट नहीं होगा, लेकिन उनसे संबंध विच्छेद कभी नहीं हो सकता। कर्तव्य पालन करने से तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन को भगवान ने कर्तव्य पालन की बात कही, वहां पर यही कहा कि तुम अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य को भगवान नीचा नहीं समझते, वो जानते हैं कि अगर अपना कर्तव्य पालन करेगा, लाभ हानि जय पराजय इत्यादि को समान समझ करके, तो उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा।
और यदि वो मुक्त मनुष्य भगवान की तरफ झुक जाएगा तो फिर उसको भक्ति की प्राप्ति भी हो जाएगी। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। प्रणाम। ये अब भक्त की नजर में तो सब वासुदेव सर्वम है, और वहाँ तो यदि अपना कर्तव्य कर्म है, जैसे घर का करे, कोई मेहमान आ गया उसकी भी आदर करना है, तो वो भी तो पूजा ही होगी। हाँ बिल्कुल पूजा होगी, लेकिन तो वो मतलब निष्काम भाव से हम कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम घर का भी कर रहे हैं, इसी टाइम पूजा सेवा भी कर रहे हैं, और कोई मेहमान आ गया उसको भी जाना है कहीं, मतलब ट्रेन छूटने वाली है, तो फिर वो भी तो निष्काम भाव से करने से वो भी तो पूजा ही है। हाँ पूजा है, लेकिन हम जो कह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी हम कर लें, वो भाव ठीक नहीं है। अगर आप वसुदेव सर्वम के सिद्धांत से अगर कर रहे हैं तब फिर भगवान की पूजा ही वो है, फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं हुआ है तो फिर पहले अतिथि देवो भव, उनको भगवान समझ कर पूजा करेंगे तो भी तो आपकी पूजा ही है। पहले आप अतिथि की पूजा कर लीजिए और भगवान समझ कर, और फिर अपना नित्य नियम पूरा कर लीजिए। इसमें कहाँ बाधा आई बताइए? तो वही महाराज श्री कहते हैं ना कि प्राप्त सेवा ही, मतलब अपना जो नित्य कर्म है, मतलब कोई आ गया बीमारी हो, तो मतलब प्राप्त सेवा ही, मतलब पूजा ही है। इसका समाधान मैंने बता दिया आपकी सेवा में कि अगर हम वासुदेव समझ करके उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं तो आपकी तो सेवा पूजा हो ही रही है ना भगवान की, तो उनकी पहले कर लो। हड़बड़ करने की बजाय उनकी पहले पूजा कर लो, उसके बाद में अपना नित्य नियम करो शांति से, क्या दिक्कत है? ठीक है, जय श्री कृष्ण जी। तो हड़बड़ में पूरा करके और हम उनकी सेवा डॉक्टर साहब जी, आवाज नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। राम राम। अच्छा राम राम जी। ये जो वासुदेव सर्वम ही अगर है, यही समझा जाता है कि वासुदेव सर्वम यानी भगवान ही है, दूसरी कोई सत्ता नहीं है, तो कर्म रहा कहाँ, दूसरी चीज कहाँ रही? अरे तो जिसको वासुदेव सर्वम का अनुभव, उसका ये प्रश्न नहीं है। अगर उसका ये होता उसके प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो प्रश्न एक साधक का है। आप तो सिद्ध की बात कर रहे हैं, सिद्ध की दृष्टि में तो सब कुछ वही है, तो वहां वो खुद भी तो नहीं है, तो उसका तो कोई कर्तव्य ही नहीं रहा। प्रश्न है वो किसी सिद्ध पुरुष का नहीं है, वो साधक का प्रश्न है। अरे पहले फोन पे बात करवा जी बात करवा ले। ममता अग्रवाल जी का माइक ऑन हुआ था, वो भी कुछ पूछना चाहें तो। जी जी प्रणाम महाराज जी। ये जो कह रहे थे ना भैया, लास्ट वाली लाइन, अगर वह जप ध्यान आदि भी कर्तव्य समझ कर करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। तो इसमें तो मुझे यही लग रहा है स्वामी जी महाराज के भाव कि जैसे 16 माला करने का कोई नियम ले लेता है कर्तव्य समझकर, तो ठीक है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ऐसे कर्तव्य समझ के अगर 16 माला नाम जप कर लिया, फिर अपना दिन भर अपने दिनचर्या में लग गए, तो भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। तो भगवत प्रेम अगर हमको जागृत करना है तो हमारे भीतर ये लालसा होनी चाहिए कि हर समय भगवान हमको याद आए। शायद इस लाइन का मुझे यही मतलब लग रहा है। नहीं, आपके इसी बात पर मेरा प्रश्न था कि जैसे कोई 25 साल से भगवान का माला कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, और उसको लगता है कि हम तो बस वैसे ही करते जा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ पकड़ में नहीं आया, या रोना गाना या नव मुद्रा में से कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा है, तो यहाँ प्रश्न उठ रहा था, कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य बुद्धि या कर्तव्य कर्म की बात यहाँ नहीं है, केवल कर्तव्य शब्द लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है कि मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। ये बात परिशिष्ट भाव में लिखी है स्वामी जी ने। ऐसे स्वामी जी महाराज कहते हैं ना 3.5 करोड़ नाम लेने से नाम भगवान मिल जाते, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी को अगर कर्तव्य बुद्धि से करेगा तो इतने नाम लेने के बाद भी नहीं मिलेंगे, और कोई प्रेम पूर्वक करेगा, हर पल लालसा रहेगी भगवान की, तो कम नाम में भी उनको मिल जाएंगे भगवान। अभी आप समझे कि जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो जाए और आदमी 10 माला 20 माला रोज कर रहा है, तो इतनी उम्र में कितनी माला हो गई, लेकिन वो खुद समझता है कि हमारी माला का असर हमारे ऊपर कितना हुआ। जी
जागृत नहीं होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो हाँ। जो जब ध्यान कर रहा है भगवान के लिए, वो क्या व्यर्थ चला जाएगा, ये मैं पूछ रहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कतई नहीं। नास्तिक की अपेक्षा तो आस्तिकता में तो उतना जुड़ा ही है। हूँ। तो क्या वो भगवान का जप ध्यान पूजा पाठ कर रहा है, वो कर्तव्य समझ करके भी यदि कर रहा है, तो क्या भगवान इतने ना समझ है कि वो उसके उस जप और ध्यान और पूजा पाठ है उसको अपनी पूजा नहीं मानेंगे? पर ये लाइन लिखी है महाराज जी, लास्ट में स्वामी जी महाराज ने बोला है कि अगर वह जप ध्यान आदि भी कर्तव्य समझ कर करेगा तो भगवत संबंध या भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। मैं यही आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ कि उसके हृदय में तो जागृत नहीं होगा, पर क्या भगवान इतने ना समझ है कि वो उसको अपनी भक्ति प्रदान नहीं करेंगे? ये भगवान भक्ति तो प्रदान करेंगे, पर जो एक असली प्रेम है जिसकी भगवान को भी भूख है ना, वो नहीं मिलेगा ना भक्त को। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसको जो भी वो कर रहा है करते भी समझ कर कि भगवान का ध्यान पूजा इत्यादि कर रहा है, भगवान अपनी तरफ से कृपा करेंगे उस पर। हाँ, ये बात जरूर है, वो एक नंबर है जो भगवान को अपना मान करके और प्रेम पूर्वक कर रहा है, वो तो एक नंबर है ही। पर ये भगवान का ध्यान पूजा पाठ है, ये व्यर्थ जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। जी, अभी महाराज जी तो हमको एक नंबर ही बनाना चाहते हैं ना महाराज जी, एक नंबर पे ही तो जाना। ठीक है। हाँ, बिल्कुल एक नंबर तो वही है जो भगवान को अपना मान करके प्रेम पूर्वक करता है, एक नंबर वही है, बिल्कुल। हाँ, अजय भाई जी पढ़िए आगे। तो अपने तो सभी काम जो है भगवान से संबंध जागृत करने के लिए करना चाहिए। खाली जप ध्यान की बात नहीं है, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भाव अगर ये हो तो अभी आज ही जागृत हो जाए। महाराज जी की बात को अगर अपन ठीक तरीके से समझे तो वो तो काम आज ही होने वाला है, तो अपने तो आज काम बना लें अपना, इसमें क्या परेशानी। 1114 पेज श्लोक संख्या 10 संबंध में आया कि छठे श्लोक में एतानी और अपितु पदों से कहे गए यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। व्याख्या: ना द्वेष्ट कुशलम कर्म, जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है। दूसरे अध्याय के 42वें से 44वें तक और 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है, जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, और जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है। 16वें अध्याय के 7वें से 20वें श्लोक तक। वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं, कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है, जो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। 1114 लेफ्ट साइड में नीचे कुशले नानुषज्यते,
शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार नियत है और जो आसक्ति शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार नियत है और जो आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। त्यागी कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। नीचे टिप्पणी में भागवत का श्लोक दिया है कि जो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता रूप द्वंद्वों से ऊंचा उठ जाता है, वह शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, पर द्वेष बुद्धि से नहीं, और शास्त्र विहित कर्मों को करता है पर गुण बुद्धि से अर्थात राग पूर्वक नहीं। जैसे घुटनों के बल चलने वाले बच्चे की निवृत्ति और प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। बच्चे में तो अज्ञता रहती है, पर राग द्वेष से रहित पुरुष में विज्ञता रहती है। परंतु वह त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा न करने से अपने में कोई फर्क न पड़े, अर्थात निरंतर निर्लिप्तता बनी रहे। तीसरे अध्याय का 18वां और चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। ऐसा होने पर साधक योगारूढ़ हो जाता है। छठे अध्याय का चौथा श्लोक। मेधावी जिसके संपूर्ण कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित भी पंडित, मेधावी अथवा बुद्धिमान कहते हैं। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक बोले। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणन्तमाहु पंडितम् बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। जी। कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिपायमान न होना बड़ी बुद्धिमत्ता है। पृष्ठ संख्या 1115। इसी मेधावी को चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में सबुद्धिमान मनुष्येषु पदों से संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान बताया गया है। छिन्न संशय, उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। संदेह तो वहीं रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान होता है, अर्थात कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। सत्व समाविष्ट, आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थिति हो जाती है, इसलिए उसे सत्व समाविष्ट कहा गया है। इसी को 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता पदों से परमात्मा में स्थित बताया गया है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है कि राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं
और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। आज ये श्लोक के बारे में किसी को कोई बात पूछनी हो डॉक्टर साहब से पूछ लो। जो डॉक्टर साहब आपकी कोई भाव आए हो इस श्लोक में तो बता दो सब प्रश्न नहीं करें। और इसमें बात तो मूल ये आई है कि जो वास्तव में ज्ञानी है, जो जानकार है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, वो कुशल और अकुशल कर्मों के तत्व को अच्छी प्रकार जानता है। अकुशल कर्म कौन से बताए हैं कि जो शास्त्रविद शुभ कर्म है पर कामना से किए गए वो अकुशल है, और दूसरे वो भी अकुशल है जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है। दोनों से ही वो अच्छी प्रकार समझता है, लेकिन अकुशल कर्म का त्याग तो करता है, शास्त्र के अनुसार ही कार्य करता है और निष्काम भाव से भी करता है, लेकिन वो द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करता, क्योंकि द्वेष से तो संबंध जुड़ता है। जैसे राग से संबंध जुड़ता है वैसे द्वेष से भी जुड़ता है। ऐसे जो कुशल कर्म वो है जो वर्णाश्रम के अनुसार नियत है और आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं, वो कुशल कर्म है। ऐसे कुशल कर्म साधक करता तो है पर राग पूर्वक नहीं करता, अर्थात उनमें आसक्त नहीं होता। इसी को भगवान ने ऐसे साधक को मेधावी कहा है, क्योंकि उनके सारे कार्य संकल्प और कामना से रहित होते हैं और ज्ञानाग्नि से संपूर्ण कर्म उनके भस्म हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होते, इसलिए वो बहुत बड़े बुद्धिमान है। उनको पंडित भी पंडित कहते हैं और उनके जीवन में कोई संदेह तो रहता ही नहीं, क्योंकि उनकी सदा स्थिति अपने स्वरूप में रहती है। तो छिन्न संशय का भी यही अर्थ है कि संदेह नहीं रहता, और सत्व समाविष्ट का भी यही अर्थ है कि वो हर समय अपने स्वरूप में उनकी स्थिति है। तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता, परमात्मा में ही उनकी स्थिति है। तो अब इसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। जो साधक नहीं है उनका त्याग द्वेष रहित होता है, ये दिखने में आता है क्या कहीं? नहीं, जो साधक नहीं है वो तो राग और द्वेष से भरे हुए हैं, वही असाधक है। और वो गीता जी या ऐसे सत्संग की बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, तो उनके साथ कैसे क्या किया जाए कि वो सुने या समझे? हाँ, उनके साथ उनके उपदेश करने का सही उपाय है कि हम उनके बुराई करने पर भी भलाई करें और बदले में कभी कुछ न चाहें, यानी हमारे आचरण से उनको उपदेश मिले तो एक नंबर होगा, क्योंकि समझाने से समझने वाले नहीं है जी। ठीक है। हाँ, तो अपने आचरणों से ही उनको उपदेश किया जाए। जैसे श्रद्धेय सेठ जी ने किया। वो एक महिला है जो बहुत ज्यादा द्वेष रखती थी सेठ जी से। वो यहाँ तक कहती थी कि जयदयाल का कलेजा खाऊं तब मुझे शांति मिले, इतना द्वेष रखती थी। लेकिन उसके बेटी का विवाह हुआ तो बारात आई तो उसके खुद के लोग स्टेशन नहीं पहुंच पाए और सेठ जी को पता लगा तो सेठ जी ने अपने आदमियों को भेजा और अपने खर्चे से ही उनको लाए बारात वाले स्थल तक और फिर उनकी आवभगत की। तो अब ये ऐसा करेंगे तो वो लोग भी सुधरेंगे। फिर उसका भाव बदल गया उस महिला का। जी। और वाणी में स्वामी जी ये भी कहते हैं कि क्रिया का उतना फल नहीं है जितना भाव अगर शुद्ध रखा जाए, आचरण रखा जाए तो असर ज्यादा होता है। ये बात आज सही बैठ रही है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए महाराज जी वो श्लोक का उदाहरण भी देते थे, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव वितरोजनम्।
में उनके आचरण जो होंगे, उन आचरणों का प्रभाव विशेष पड़ेगा। तो यही उपदेश का रास्ता है। आपका प्रश्न ये था, ऐसे लोगों के साथ क्या करें? तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने आचरणों से उनको उपदेश मिले तो ज्यादा अच्छा है। जी। और एक और इलाज बताइए जी। ये 1115 पृष्ठ पर ऊपर ही लिखा हुआ है जी। संदेह तो वही रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान होता है, अर्थात कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। ये तो बड़ा खतरनाक है। तो अधूरा ज्ञान क्या है? वास्तव में साधक जब आगे बढ़ता है तो उसको लगने लगता है कि मैं तो सिद्ध हो गया, तो वहां पर संशय भी रहता है। और थोड़ा बहुत सुन करके और समझ लिया, और थोड़ा बहुत वो पूरा समझा नहीं, तो वो फिर खाली प्रश्न ही होते रहते हैं उनके। तो संदेह ही रहता है वहां पर। जब तक मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता उसको श्रद्धा पूर्वक, जिनमें अपनी श्रद्धा है, उनसे यदि प्रश्न करे, अनुभवी पुरुष मिल जाए तब तो क्या ही कहना है, और अच्छी श्रेणी के साधक भी आपस में विचार विनिमय करे तो आगे बढ़ सकता है। अधूरा ज्ञान तो वास्तव में मनुष्य में अभिमान ही बढ़ाता है, कोई विशेष लाभ नहीं करता। जी। ये ठीक है, बड़ा सुरेंद्र जी आपने नोट खोला तो पूछना है क्या कुछ? महाराज राम राम। ये तो असाधक की बात हुई थी। हम लोग भी तो साधक के लिए प्रयत्न है महाराज जी, लेकिन फिर भी कहाँ है, वो तो अधूरा ज्ञान तो वैसे का वैसे बैठा हुआ है। हाँ, तो इसलिए संदेह पड़ा है ना अभी तक। असाधक नहीं है, लेकिन साधन में भी जब तक हमारी कुछ आसक्ति है और कुछ हमारा परमात्मा की तरफ खिंचाव है, उसी को अधूरा ज्ञान समझना चाहिए। और असाधक है उसकी तो खैर सारा संशय ही संशय है। वहां तो महाराज भगवान ये शर्त क्यों लगा रहे हैं कि इतना ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, जो माँ के लिए जो पूत है वो कपूत हो कि सपूत हो, पर पूत तो है ही। तो कि हम लोग में तो इतना ऐसा क्यों हो जा रहा है? ये शुद्धता, ये ज्ञान, ये शर्त, ये कंडीशन, ये ऐसे होने से ये होगा। हाँ, ये आपका बहुत ही जोरदार सवाल है। अच्छा, आप ये बताइए कि कपूत से कपूत बच्चे के भी लिए माँ का प्यार कभी कम होता है क्या? माँ का प्यार बिल्कुल कम नहीं होता महाराज जी। ठीक है ना? उससे भी ज्यादा प्यार भगवान दुष्टों से भी करते हैं, असाधकों से भी करते हैं, पापियों से भी करते हैं। और प्यार करके वो जैसे थप्पड़ लगाते हैं, अपमान करवाते हैं, उनको इस तरह से उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। वो जिसको पकड़ते हैं उसी को भगवान छुड़ाते हैं। ये प्यार है उनका। तो ये प्यार करेंगे वो, शर्त नहीं लगाते हैं। शर्त तो इसलिए वो तो सुझाव देते हैं कि भैया अगर तुमको इस दुखालय से छुटकारा पाना है तो केवल यहाँ पर सेवा करो और बदले में कुछ बचाओ, और यदि प्रेम रस चाहिए तो मुझे अपना मानो और किसी को अपना मत मानो, और संसार की कुछ भी कामना मत करो तो समस्त दुखों से छूट जाओगे, और अगर संसार की कामनाएं करोगे तो दुख पाओगे। ये तो एक तरह का सिद्धांत है ना, जैसे संविधान होता है वैसा है। यदि आप चोरी करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपको दंड देगी, वैसी बात है भगवान के यहाँ। तो भगवान तो प्यार के साथ में और शर्तें उन्होंने ये लगाई है कि भाई अगर सही रास्ते चलोगे तो मेरी तरफ बढ़ोगे, और गलत रास्ते चलोगे तो पतन की तरफ जाओगे। इसलिए ये बातें कहते हैं भगवान को, लेकिन प्यार में उनके कोई कमी नहीं। महाराज
जी भाई, तो हम लोग तो भगवान का प्रियता चाह रहे हैं और भगवान का प्रयत्न भी करते हैं अपने तरफ से गलती नहीं करने का। तो भगवान का प्रियता चाह रहे हैं और हम लोग भगवान पकड़ के साथ साथ अविनाशी को भी पकड़ लेते हैं, तो वो भगवान की कृपा से छूटेगा। हाँ, तो भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं ना, हम पकड़ते हैं और वो छुड़ाते हैं। तो हमको अब मनुष्य बना दिया, तो ये विवेक तो हमारा जागृत होना चाहिए कि भाई जो छूट रहा है उसके पीछे हम कब तक दौड़ते रहेंगे। मनुष्य बना है ना, अगर हम कुत्ता गधा घोड़ा होते तो कोई बात नहीं है, भगवान भी इस पर इतना विचार नहीं करते। और हमको मनुष्य बनाया और वही शक्तियां दी जो उनमें खुद में, जैसे वो सत है ऐसे हम भी सत है, जैसे वो चेतन है ऐसे हम भी चेतन है, जैसे वो आनंद स्वरूप है ऐसे हम भी आनंद स्वरूप है। अब हमने आनंद स्वरूप होते हुए भी और संसार जो दुख रूप है इसके पीछे दौड़ना आरंभ कर दिया, और हम चेतन होते हुए भी हमने जड़ता को पसंद किया, सत होते हुए भी असत के पीछे दौड़ रहे हैं। तो भगवान तो छुड़ा रहे हैं। बताइए, आपने जिसको भी पकड़ा है उसको छुड़ाया है कि नहीं? जी महाराज, ये तो स्पष्ट महाराज जी। तो ये भगवान का प्यार है। अब इस प्यार के बदले में हम उनको प्यार नहीं देंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। हम प्यार करेंगे संसार की वस्तुओं को, तो भगवान तो कभी थकते नहीं है। अच्छा भाई, तूने इसको पकड़ा है तो लो इसको छुड़ा देता हूँ, तो फिर हम रोते हैं। जैसे बच्चे का हाथ से खिलौना लेते हैं तो रोते हैं। बच्चा कभी कभी बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करता है तो माँ उसको पकड़ के खींच लेती है, फिर भी बच्चा रोता है। ऐसे भगवान करते हैं और करते ही रहेंगे। जी महाराज, तो भगवान के बल से होगा महाराज जी। भगवान हम लोग क्या कोशिश में पक्का है होगा, लेकिन हम भी तो बच्चे की तरह माँ को अपना माने। बिल्कुल मानते हैं महाराज जी, निसंदेह हो गया महाराज, निसंदेह हो गया। डॉक्टर साहब प्रतिकूलता लाके धोते भी बहुत है भगवान। हाँ, प्रतिकूलता लाते हैं। वो कहते ही है, भागवत में साफ कहा है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ और उसके ही प्रिय जनों से उसका अपमान करवाता हूँ। जी जी, उसका उनका अर्थ है कि ऐसे ममता छोड़ेगा नहीं। तो जिस बेटे के प्रति उसका इतनी ममता है, उस बेटे से ही घर से निकलवा करके और वृद्धाश्रम भिजवा देते हैं। तो फिर तो ममता छोड़े। ये तो भगवान की कृपा ही है, और क्या। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। और किसी को कोई बात पूछनी हो? हाँ जी अजय जी, कोई अभी और तो एक बार शंका समाधान है नहीं? श्लोक चालू आगे चले, एक श्लोक पढ़ लें, 11वां श्लोक पढ़ लें। 11वां श्लोक तो थोड़ा बड़ा है, ये अपन पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ लेंगे कोई बात। श्लोक संख्या 11। 5 मिनट पहले छोड़ दे ताकि फिर अपने 4 बजे समाप्ति कर पाए। ठीक। संबंध में आया कि कर्म को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों ना कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, ना ही देह व्रताद शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य विधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या, ना ही देह व्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। नीचे टिप्पणी में आया कि यहाँ देह व्रता पद को देहाभिमानी अर्थात देह के साथ तादात्म्य मानने वाले सामान्य पुरुषों का ही वाचक समझना चाहिए। गुणातीत महापुरुष की देह से भी क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु देह के साथ तादात्म्य न रहने से उसका उन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात वह उन क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता।
देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ तादात्म्य एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वे खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है? दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है। बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध रहता है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। 3 अध्याय का 5वां श्लोक। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि, सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। 3 अध्याय का 4वां श्लोक। मार्मिक बात, पुरुष चेतन सदा निर्विकार और एक रस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है, जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृष्येण कारणम इति प्रकृति। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक पुरुष अपना संबंध तादात्म्य मानता रहेगा, तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि शरीर में अहंता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, इसलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा है, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा है। जहाँ विवेक रहता है वहाँ पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध को सत्य मान लिया। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ है। वह संबंध 2 तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहंता ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों को सर्वथा नहीं छोड़ सकता। यहीं तक कर लें फिर। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो बटा इसका बता दिया, फिर लेते हैं कोई प्रश्न करे जो। हाँ, तो ये अपने पहले भगवान ने कह दिया कि भाई राग ना हो, द्वेष ना हो, करने में राग नहीं हो कर्मों में और छोड़ने में द्वेष नहीं हो। तो कोई ये सोच सकता है कि फिर अगर इस तरह से कर्मों में राग द्वेष की बात है तो अब कर्मों को करना ही बंद करो सर्वथा। अर्जुन ने तो यही किया था, भगवान से यही बात कही थी, तो यही करने के लिए तैयार था कि मैं तो ये छोड़ छाड़ करके और संन्यास ले लेता हूँ। तो भगवान ने ये बात कही कि संन्यास लेकर के भी तू कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर पाएगा। कोई बात यहाँ भगवान कह रहे कि जो देह को मेरा और मैं मानता है, ऐसा देहधारी जो है वो किसी भी प्रकार से कर्मों का
संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों में और उसके फल में जो आसक्ति है उसको त्याग करने वाला है, वही वास्तव में त्यागी है। तो अब देख लीजिए, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, उनको हम अपनी तो मानते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी आंख बंद हो रही है, एक आंख बंद होती है, एक खुल रही है, दोनों में कुछ गड़बड़ है। और ये शरीर में जितने भी कार्य, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, जैसे अभी महाराज जी ने बताया है, तो ये आदमी सर्वथा छोड़ सकता नहीं। और जो ये कहता है कि यही मैं हूँ, अर्थात शरीर को ही मैं और शरीर मेरा ऐसा मानता है, वो किस तरह से कर्म का सर्वथा त्याग करेगा। इसलिए वास्तव में कर्मों में कर्तापन का त्याग और फल का त्याग, ये वास्तव में त्याग है। ये बात महाराज जी यहाँ कहते हैं, ये बात भगवान ने अर्जुन से कही है। तो इस विषय में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।